बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर और मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शीट बनाना सिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शीट हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसके, बहुत सारे लेआउट्स हैं, लेकिन इस वक्त हमारी बेसिक सीरीज़ चल रही है तो हम बेसिक लेवल पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। जब हमारी एडवांस सीरीज़ स्टार्ट होगी तो वहाँ पर आपको एडवांस लेवल पर भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सामने ओपन है। सबसे पहले हम अपनी शीट्स की हेडिंग्स इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो में हम अपने बिजनेस का नेम टाइप कर देंगे, नीचे हम अपनी शीट का नेम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फर्स्ट कॉलम में हमें चाहिए होगा सीरियल नंबर, यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी, परचेज़ का एक कॉलम बनेगा और एक बनेगा सेल का। परचेज़ का यहाँ पर यूनिट प्राइस आएगा और परचेज़ का टोटल अमाउंट आएगा। इसी तरह सेल का यूनिट प्राइस और सेल का टोटल अमाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कॉलम की जो विड्थ है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए होता है। प्रोडक्ट नेम कॉलम हम बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ। क्वांटिटी वाले कॉलम की विड्थ सही है। परचेज़ क्वांटिटी ये भी सही है। अच्छा, अब हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। इन सब को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको सेंटर कर दें। प्रॉफिट और लॉस वाले कॉलम पर आएँ, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से वर्ब टेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आइए, मर्ज एंड सेंटर, वर्ब ऑफ टेक्स्ट। सीरियल नंबर 1, 2, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया। माउस के कर्सर को बॉटम राइट पॉइंट्स पर लेकर आए, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके हमने यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करवा लिया। इसके बाद अब आप प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख देते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की, सेल की। ठीक है, अब हम इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ऑल बॉर्डर और सेंटर कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करें, लेफ़्ट कर दें। अब देखें, ये परचेज़ का कॉलम है हमारे पास। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और सेल वाले कॉलम को भी हाईलाइट कर देता हूँ। हमने अगर ये डेल सीपीयू है तो वो एक यूनिट कितने का परचेज़ किया और 30 यूनिट का टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब जो चीज़ आपने परचेज़ की है उसको आपने प्रॉफिट में सेल किया है, लॉस में किया है या इक्वल में किया है। परचेज़ कॉलम में डेटा इंसर्ट करते हैं। तो देखें, यहाँ पर हमने सीपीयू परचेज़ किया फॉर एग्जांपल 8500, कीबोर्ड हमने परचेज़ किया 200, माउस हमने परचेज़ किया 150, 16 GB USB हमने 450 की परचेज़ की, 550, 850, पावर सप्लाई 600 और वेबकैम हमने 1200 का परचेज़ किया। ठीक है, अब आपने डेल CPU एक यूनिट 8500 रुपीज़ का परचेज़ किया तो 30 यूनिट की यानी कि 30 क्वांटिटी की क्या अमाउंट होगी। तो यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल, सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, इंटर। इसे ड्रैग कर देंगे डाउन तो तमाम जगह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अकाउंट व्यू से देखें तो अमाउंट जो है वो राइट साइड पे आता है, तो हम अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके राइट पे ले जाते हैं
और इसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, 8,500 रुपीज़। अगर आप ये पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स नहीं लेना चाह रहे तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अब आपने डेल CPU परचेज़ किया 8,500 का, कस्टमर को कितने का सेल किया। हमारी 100% कोशिश ये होती है कि जो चीज़ हमने परचेज़ की है उसे हम प्रॉफिट में सेल करें, ठीक है। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ सेल ना हो रही हो तो हम उसे इक्वल भी सेल कर देते हैं, जितने का परचेज़ किया है उतने का ही सेल किया कर दिया हमने, जितने का ख़रीदा उतने का ही बेच दिया। और बाज़ दफ़ा हम उस प्रोडक्ट को लॉस में भी सेल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम अमाउंट टाइप करेंगे 9,500, ठीक है, प्रॉफिट में हमने सेल किया, 350 प्रॉफिट में सेल किया, जितने का लिया उतने का सेल कर दिया। 150 का परचेज़ किया तो 150 का ही सेल कर दिया। 450 का परचेज़ किया हमने, लेकिन 300 का हमने सेल कर दिया, लॉस में सेल कर दिया। अब कहीं अमाउंट हम प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं और कहीं पर हम इक्वल और कहीं पर लॉस में। 550 का परचेज़ किया हमने और 500 का सेल कर दिया, लॉस में, इक्वल हमने ले लिया, ठीक है। इसी तरह 600 और 1250 ये हमने अमाउंट इंटर कर दी। अब यहाँ पर सेल का टोटल अमाउंट चाहिए होगा, फार्मूला टाइप होगा इक्वल, सिलेक्ट करेंगे टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल का यूनिट प्राइस एंड इंटर। ड्रैग कर दें इसे डाउन तो ये तमाम जगह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सिलेक्ट करें इसे, यहाँ से इसे पॉइंट सिस्टम में कन्वर्ट कर दें और इसे राउंड कर दीजिए। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमने प्रॉफिट में सेल की, कौन सी प्रोडक्ट हमने लॉस में सेल की। हम यहाँ पर एक फार्मूला इंसर्ट करेंगे या एक कंडीशन इंसर्ट करेंगे इफ़ कंडीशन किस लिए होती है, या तो हमने प्रॉफिट में सेल किया होगा, या तो हमने इक्वल सेल किया, या फिर हमने लॉस में सेल किया, ठीक है। यानी इक्वल का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। फार्मूला इंसर्ट करते हैं इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे सेल का टोटल अमाउंट ग्रेटर देन परचेज का टोटल अमाउंट। फर्स्ट कंडीशन हम इंसर्ट कर रहे हैं, फार्मूले में बता रहे हैं कि अगर हमारा टोटल सेल का अमाउंट ग्रेटर देन है, बड़ा है परचेज के टोटल अमाउंट से, तो इस कॉमा इन्वर्टिस कॉमा ओपन एंड इन्वर्टिस कॉमा क्लोज और इसके बीच में हम टाइप करेंगे प्रॉफिट, तो वो हमने प्रॉफिट में सेल किया, ठीक है। अगेन कॉमा, दोबारा समझ लीजिए, इफ़ G7 सेल का टोटल अमाउंट ग्रेटर देन है किससे, परचेज के टोटल अमाउंट से, तो वो तो आपने इस प्रोडक्ट को प्रॉफिट में सेल किया। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे लॉस, इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे सेल के टोटल अमाउंट को G7 इसके सेल एड्रेस है, लेस देन परचेज का टोटल अमाउंट। अगर आपका टोटल सेल अमाउंट लेस देन है परचेज के टोटल अमाउंट से, तो ये चीज़ आपने लॉस में सेल की है, ठीक है। अगेन कॉमा, थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे दोबारा से, इफ़ ब्रैकेट ओपन G7 यानी कि सेल का टोटल अमाउंट इक्वल है परचेज के टोटल अमाउंट के, कॉमा इन्वर्टिस कॉमा, तो ये चीज़ हमने नो प्रॉफिट एंड लॉस में सेल की। अब देखें यहाँ हमने स्टार्टिंग में 3 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो लास्ट में 3 ब्रैकेट क्लोज होंगे, इंटर, तो आपने इस प्रोडक्ट को प्रॉफिट में सेल किया है। इसे ड्रैग कर दें डाउन तो ये तमाम जगह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट भी आपने प्रॉफिट में सेल की, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपने लॉस में सेल किया है, लॉस में सेल किया है, तो ये आपने एक कंडीशन अप्लाई करवा दी। इससे आपको पता चल गया कि कहाँ पर आपने प्रॉफिट में सेल किया है और कहाँ पर आपने लॉस में और कहाँ आपने नो प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट में सेल किया है तो कितना अमाउंट प्रॉफिट हमने इस प्रोडक्ट में लिया, तो सिंपल फार्मूला इक्वल सेल के टोटल अमाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे परचेज के टोटल अमाउंट को एंड एंटर, तो ये आपने इसमें प्रॉफिट लिया है। इसे ड्रैग कर दें डाउन,
तो ये तमाम जगह फार्मूला हमारा टाइप हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, जहाँ लॉस है वहाँ पर ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस है, 3000 का लॉस हुआ, यहाँ पे आपको 750 का लॉस हुआ, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये माइनस का साइन आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करें। ठीक है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, यहाँ आप आ जाएं नंबर पर, और यहाँ पे माइनस वाली जो वैल्यू वो आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग परफेक्ट हो गई। अब हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मालूम करना है और यहाँ पर टोटल लॉस मालूम करना है। यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इन तमाम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वाले कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। टोटल लॉस के सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले कंप्लीट कॉलम को, इसमें ये टोटल प्रॉफिट नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, कॉमा सम इफ का फॉर्मूला क्या काम करेगा, इन तमाम को टोटल करेगा, लेकिन कॉमा के बाद इन्वर्टिस कॉमा में हम इसको बताएंगे कि कौन सी वैल्यू को आपने प्लस करना है। अब देखें, हमें यहाँ पे जो टोटल चाहिए वो ये माइनस वाली वैल्यू का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस देन, यहाँ पे टाइप कर देंगे लेस देन 0, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेस देन 0 यानी कि माइनस की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 जो शो कर रहा है वो ये माइनस वाली वैल्यू को शो कर रहा है। तो सम इफ यहाँ पे सम करे, लेकिन कौन सी वैल्यू का, जो लेस देन 0 हो, यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू है, इंटर कर दें, तो ये टोटल लॉस आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये माइनस का साइन यहाँ से हम ख़त्म कर दें, तो यहाँ फार्मूले को आप दोबारा से ओपन करें, डबल क्लिक करें, सम इफ से पहले आप टाइप कर दें ABS। ABS जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और प्लस वाली वैल्यू को प्लस में ही रहने देता है। तो ABS ब्रैकेट ओपन और आखिर में एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसके बाद इंटर कर देंगे, तो ये आपके पास माइनस का साइन इसमें से ख़त्म हो गया। तो ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल लॉस है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ टोटल प्रॉफिट वन बाय वन अगर हम लें, तो 30,000 प्लस 7,500 प्लस 750, तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 38,250 रुपीज़, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 34,500। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है क्योंकि इसमें से माइनस हुआ है आपका लॉस, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहलाता है। ये मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। देखें, आपने जो टोटल सेल की थी, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ये कंप्लीट सेल को आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और टोटल जो आपने परचेजिंग की थी वो आपने की थी ये, ब्रैकेट क्लोज, टोटल सेल में से माइनस कर दें टोटल परचेज को, तो ये देखें आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉफिट आपका ओके है, और लॉस तो आपके सामने ही है 3,750 रुपीज़। तो बहुत इजी है, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल की शीट है। उम्मीद करता हूँ कि ये शीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये हेडिंग्स हम सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कुछ मज़ीद इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बोल्ड कर दें, नीचे आइए, ये टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा और ये टोटल लॉस आ गया। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शीट। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लास अगर समझ में आ गई है तो
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।